Hello students, I am Pankaj Tiwari from Lakshmi Prasad Memorial Public School, Gola Bazar, Gorakhpur, and I am your subject teacher of General Knowledge, Class 8. Students, in this video, we are going to discuss you about the topic phobia. Students, phobia क्या होता है? आइए आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं. Students, जैसा कि आप अपनी बुक में देख पा रहे हैं, फोबियाज आर इंटेंस फियर ऑफ स्पेसिफिक थिंग, यानी किसी भी विशेष चीज से कोई बहुत ज्यादा डर लगना, तनाव होना. आर सिचुएशन दैट कैन काज डिस्ट्रेस एंड एंजाइटी सम आर कॉल्ड फोबिया. यानी अगर आप रात में सोए हुए हैं और आपको ये डर लग रहा है कि जो सीलिंग फैन चल रहा है रूम में, हो सकता है मेरे सर पे गिर पड़े, तो वो भी क्या है? एक फोबिया है. यानी उस फोबिया के नाते हो सकता है आपको नींद ना आए या आप सीलिंग फैन से थोड़ा सा हट के सोएं, तो ये क्या होता है? ये एक फोबिया होता है. मीन्स उस चीज से आप इतने डरे हुए रहते हैं कि कितना भी सेफ सिचुएशन हो, अपने आप को हमेशा अनसेफ फील करते हैं. Some common types include fear of height, spiders, flying, social situation and situation where escape may be difficult. तो इस तरह के बहुत सारे fears हो सकते हैं या फोबिया हो सकते हैं. जैसे हाइट पे, fear of height, यानी बहुत ऊंचे पे अगर आप कभी जा रहे हैं तो वहाँ पे डर लगे. स्पाइडर यानी मकड़ी से डर लगे. फ्लाइंग, उड़ने में डर लगे. अगर पैरासूट से आप पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं तो वहां पे डर लगे. सोशल सिचुएशन है, यानी बहुत ज्यादा भीड़ को देख करके आप पैनिक हो जाते हैं. एंड सिचुएशन वेयर एस्केप में भी डिफिकल्ट, और कई बार की ऐसी सिचुएशन में जहां आपको बच निकलना बहुत मुश्किल लगे, वो भी एक फोबिया का कारण हो सकता है. सो यू विल सिंपली डिफाइन फोबिया आर इंटेंस फियर ऑफ स्पेसिफिक थिंग, यानी किसी स्पेसिफिक थिंग का बहुत ज्यादा डर होना, उसी को हम लोग फियर बोलते हैं. ट्रीटमेंट में इंक्लूड थेरेपी, एक्सपोजर, मेडिकेशन, seeking help from mental health profession is important for guidance and support. यानी इसके लिए हम लोग कई तरह के ट्रीटमेंट लेते हैं, जिसमें मेंटली भी हो सकता है, एक्सपोजर भी हो सकता है, मेडिकेशन हो सकता है, एंड सीकिंग हेल्प फ्रॉम एक्सपर्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट in treating phobias. Students, the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder classify phobia into three main type. Students, Diagnostic and Static Manual में जो mental disorder होते हैं, the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder जो है फोबिया को 3 तरह की कैटेगरी में डिवाइड करता है, जिसमें पहला फोबिया है स्पेसिफिक फोबिया. स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक फोबिया ये इस तरह के फोबिया होते हैं जिसमें आपको बहुत ही इंटेंस, परसिस्टेंस एंड मार्क्ड फियर ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और सिचुएशन, जिसमें आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या सिचुएशन में जाने से ही डर लगता है, वो आपके लिए स्पेसिफिक फोबिया होता है. स्पेसिफिक फोबिया आर कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस, परसिस्टेंट एंड मार्क्ड फियर ऑफ पर्टिकुलर सिचुएशन, यानी किसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा तनाव फील होना, उस सिचुएशन में परसिस्टेंट मतलब लगे रहने में भी डर लगना, या उस सिचुएशन में जाने से ही आपको डर लगे, तो उसको हम लोग स्पेसिफिक फोबिया बोलते हैं. सच एज हाइट ऑफ फ्लाइंग, यानी बहुत ज्यादा ऊंचाई से उड़ना, ये एक स्पेसिफिक फोबिया का एग्जाम्पल होता है. सेकेंड, एगोराफोबिया. स्टूडेंट्स, एगोराफोबिया इज द फियर ऑफ बीइंग ट्रैप्ड आर अनेबल टू एस्केप, यानी जब आप किसी जाल में फंस जाएं और वहां से बच निकलने में आप खुद को अनेबल पाएं, तो उस कंडीशन को हम लोग एग्रोफोबिया बोलते हैं. और ऐसे कंडीशन में हम लोग पैनिक हो जाते हैं, तो उस व्यक्ति को या उस पीड़ित को हम लोग कहेंगे कि ये आदमी जो है वो एग्रोफोबिया से ग्रसित है. थर्ड, सोशल फोबिया. स्टूडेंट्स, एक तीसरा फोबिया है सोशल फोबिया, विच इज आल्सो नोन एज सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसको हम लोग स्टूडेंट्स, इट इज अ काइंड ऑफ
सोशल फोबिया, जिसको हम लोग सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर भी बोलते हैं, ये एक टाइप का फियर और सेल्फ कॉन्शियसनेस डिसऑर्डर है, जिसमें आदमी पब्लिक स्पीकिंग के टाइम या तो अगर उसको बहुत लोगों को एड्रेस करना हो तो वो डरने लगता है, ठीक है। और जहाँ पे 10-20 लोग या 1000 लोग होते हैं वहाँ पे अपने आप को खड़े होने में भी उसको अनकंफर्टेबल फील हो, तो उस व्यक्ति को हम लोग सोशल फोबिया से ग्रसित कहेंगे। कॉमन सिम्टम्स ऑफ फोबिया। अब कुछ कॉमन सिम्टम्स अगर हम देखें फोबिया के, तो इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी सांस लेने में प्रॉब्लम, रैपिड हार्ट रेट, शेकिंग और ट्रेमलिंग यानी बॉडी कांपने लगे, उसके अलावा पैनिक होना, अर्ज टू फ्ली यानी वो सिचुएशन से भागने का मन करना, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं फोबिया के। अब इसके लिए ट्रीटमेंट एंड थेरेपी, उसके लिए हम लोग EMDR थेरेपी का यूज करते हैं, जिसका पूरा नाम होता है आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग। EMDR फुल फॉर्म आप स्टूडेंट्स नोट कर लेंगे, आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग। स्टूडेंट्स, फोबिया आर डिस्ट्रेसिंग कंडीशन। आप जानते हैं फोबिया जो है इंसान को डिस्ट्रेस यानी एक ऐसा स्ट्रेस जो आपको नुकसान पहुंचाए उस कंडीशन में पहुंचा देती है। आप अकेले रहना नहीं चाहते या कई बार अकेले रहना चाहते हैं, लोगों से हेल्प नहीं लेना चाहते हैं, कई तरह की फोबिया आपको फेस करनी पड़ती है। और ये एक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के जरिए हम लोग इसका निदान कर सकते हैं, इससे छुटकारा पा सकते हैं या कम कर सकते हैं। EMDR एंड मेडिकेशन टू एलिवेट देयर इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल्स लाइफ। और EMDR और मेडिकेशन अगर कोई व्यक्ति अगर फोबिया से जूझ रहा हो तो उसको फोबिया में राहत मिल सकती है। एक्सपोजर थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एंड EMDR थेरेपी हेल्प इंडिविजुअल टू ओवरकम फियर through gradual exposure, desensitization and medication. These methods are often used in PTSD. अब यहाँ पे एक वर्ड आया है PTSD, जिसका पूरा नाम होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसमें डॉक्टर आपको आपकी लाइफस्टाइल के बेसिस पे कुछ प्रिकॉशन लेने को कहते हैं या कुछ एक्सरसाइजेस करने के लिए बोलते हैं, जिससे आप फोबिया से धीरे धीरे उबरने लगते हैं। आइए कुछ फोबिया के बारे में देखते हैं, कुछ फोबिया और उनके टाइप्स। फर्स्ट, ऑस्मोफोबिया। स्टूडेंट्स, आपसे पूछा जाए व्हाट इज ऑस्मोफोबिया, देन यू विल टेल इट इज fear of smell. When we discuss about osmophobia, then you will tell it is fear of smell. Second, porphyrophobia. What is porphyrophobia? तो बताएंगे स्टूडेंट्स, it is a fear of color. Third, bibliophobia. बिबिलियोफोबिया यानी अगर किसी को बुक से डर लगे तो उसको हम लोग बिबिलियोफोबिया कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप दैट आप में से किसी को इस तरह का फोबिया ना हो कि आपको बुक से डर लगे, क्योंकि अभी आप स्टूडेंट्स लाइफ में हैं तो कभी इस फोबिया से आपको दो चार ना होना पड़े। आते हैं नेक्स्ट फोबिया, सोमनीफोबिया। स्टूडेंट्स, सोमनीफोबिया जो है वो फियर ऑफ स्लीप को बोलते हैं, यानी अगर किसी को भेड़ों से डर लगता है सोने से डर लगता है, देन ही और सी इज सफरिंग फ्रॉम फियर ऑफ स्लीप। स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट फोबिया इज फेनफॉस्मोफोबिया, जिसमें ए साइलेंट है तो इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं फेनफॉस्मोफोबिया। मीन्स फियर ऑफ बीइंग टच्ड, यानी कोई आपको टच कर ले तो उस तरह का जो फोबिया होता है उसको हम लोग फेनफॉस्मोफोबिया कहते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ट्राइपैनोफोबिया। स्टूडेंट्स, ट्राइपैनोफोबिया देखा जाता है जो छोटे बच्चे होते हैं उनको इंजेक्शन से बहुत ज्यादा डर लगता है। सो फियर ऑफ नीडल ऑफ इंजेक्शन इज कॉल्ड ट्राइपैनोफोबिया। क्वेश्चन नंबर 9, नोमोफोबिया। स्टूडेंट्स, आपको पीछे के टॉपिक में इसके बारे में बताया गया था जब हम 1G, 2G, 3G, 4G वाले चैप्टर के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो वहां पे बताए थे फियर ऑफ बीइंग विदाउट मोबाइल फोन, यानी अगर आपका मोबाइल फोन किसी और के पास है, घर पे छूट गया है और आप ऑफिस में चले गए हैं,
कॉलेज चले गए हैं तो आपको डर लगा रहता है कि आपके मोबाइल फ़ोन को कोई मिसयूज़ न कर ले, उसमें जो आपके प्राइवेट वीडियो फोटो इमेजेस हैं वो किसी के हाथ में लग जाए। तो ऐसे फोबिया को हम लोग नोमोफोबिया बोलते हैं, मीन्स फियर ऑफ बीइंग विदाउट मोबाइल फोन। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट फोबिया इज अराकी ब्यूट्रोफोबिया। स्टूडेंट्स, अराकी ब्यूट्रोफोबिया इज द फियर ऑफ पीनट बटर, यानी पीनट बटर से यानी सोच के ही हंसी आती है कि किसी को ये फोबिया कैसे हो सकता है, फियर ऑफ पीनट बटर। नेक्स्ट, ओलिरोफोबिया। ओलिरोफोबिया मीन्स फियर ऑफ कैट्स, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसको बिल्लियों से डर लगे उसको हम लोग कहेंगे कि ही और सी इज सफरिंग फ्रॉम, यानी वो व्यक्ति जो है सफर कर रहा है फियर ऑफ कैट से या ओलिरोफोबिया से। 10th, एंथ्रोफोबिया। स्टूडेंट्स, एंथ्रोफोबिया जो है वो लोगों के साथ खड़े रहने में, उठने बैठने में, यानी फियर ऑफ पीपल, यानी बहुत ज़्यादा भीड़ देख करके, गैदरिंग देख करके अगर आप घबरा जाते हैं तो उस फोबिया को हम लोग फियर ऑफ पीपल बोलते हैं। इसके अलावा कुछ और फोबिया हम लोग देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, यू कैन सी ऑन योर, जो ये सारे टॉपिक आपको बुक में नहीं मिलेंगे, लेकिन हम लोग देख लेते हैं एक 1 by 1 करके, एक एक करके। एक्रोफोबिया। स्टूडेंट्स, ये एक्रोफोबिया जो है हाइट पे जाने का डर होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा हाइट पे चढ़ जाते हैं, वहाँ से देखने में अगर आपको डर लगता है, देन कहा जाता है कि वो व्यक्ति जो है एक्रोफोबिया से पीड़ित है। सेकंड, नाइट्रोफोबिया। नाइट्रोफोबिया, इस फोबिया में इंसान को अंधेरे से डर लगता है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं फियर ऑफ डार्कनेस। जूफोबिया। स्टूडेंट्स, जू आप जानते हैं जहाँ पे अलग अलग तरह के एनिमल्स और बर्ड्स एक जगह आपको मिलते हैं, तो जूफोबिया में हमको एनिमल से डर लगता है। जीनोफोबिया। स्टूडेंट्स, जीनोफोबिया में किसी अजनबी से अगर किसी कोई डर लगे, अजनबी के आ जाने से या देख लेने पर अगर आपको डर लगे, देन यू विल सफरिंग फ्रॉम जीनोफोबिया फोबिया। इट्स एल्गोफोबिया। स्टूडेंट्स, फियर ऑफ पेन इज कॉल्ड एल्गोफोबिया। नेक्स्ट, 6th one is क्लैस्ट्रोफोबिया। स्टूडेंट्स, क्लैस्ट्रोफोबिया इज द फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस, यानी जहां पे चारों तरफ से क्लोज हो और उसमें अकेले रहना पड़े, देन इट इज कॉल्ड फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस। ट्राइपैनोफोबिया, अभी थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे कि फियर ऑफ इंजेक्शन, यानी इंजेक्शन का से जो बच्चों को डर लगता है उसको हम लोग फियर ऑफ इंजेक्शन या ट्राइपैनोफोबिया बोलते हैं। अराक्नोफोबिया। स्टूडेंट्स, अराक्नोफोबिया में स्पाइडर से डर लगता है। नेक्रोफोबिया, इट इज फियर ऑफ डेथ, यानी मरने से डर लगता है। एक्वाफोबिया, इट इज फियर ऑफ वाटर। लेट्रोफोबिया, फियर ऑफ डॉक्टर। फॉर्मैकोफोबिया, फियर ऑफ टेकिंग मेडिसिन। एंड थैंटोफोबिया, it is fear of death once again. And acrophobia, we have discussed earlier, it is fear of height. So students, that's it from my today's video. In my next video, we will discuss more about some interesting topic of GK. Until then, have a great day.